बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ज़राई तरक्याती बैंक में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स रिसेंटली अनाउंस की गई हैं, उनमें अप्लाई करने का सारा प्रोसेस बताऊंगा और अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ज़राई तरक्याती बैंक की वेबसाइट ओपन करनी है। इसके लिए आपने सर्च करना है ZTBL सर्च करना है और यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले इसकी मेन वेबसाइट ओपन हो रही है, इसके नीचे ऑप्शन दिया गया जॉब्स, तो आपने जॉब्स के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप जॉब्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जॉब्स जो अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। व्यू जॉब के बटन पर क्लिक करें। आप चेक कर सकते हैं कि आपने ये जॉब्स की क्या क्या कैटेगरीज हैं, इनमें मुकम्मल डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही चेक की हुई है तो आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ओटीएस की वेबसाइट पर लेकर जाता है और वहां पर जाकर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नीचे आपने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाएं। यहाँ पर ये अनाउंसमेंट दी गई है, तो इनमें अनाउंसमेंट में ये ऑप्शन आएगा कि ज़राई तरक्याती बैंक, तो आप इनको आसानी के साथ स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ये एरो का निशान जो दिए गए इनको स्क्रॉल करें नीचे और चेक करते जाएं। ये यहाँ पर दिया गया ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, इसमें बटन पर आप क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर लेकर जाता है। तो व्यू डिटेल, व्यू के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे व्यू के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि यहाँ पर जॉब्स की मुकम्मल डिटेल दी गई है। व्यू ऐड के बटन पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 20/12/2023। तो नेक्स्ट है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने किस तरह से फिलअप करना है, पहले नेम की जगह पर अपना नाम लिखना है। तो इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद है सीएनएससी या बे फॉर्म, तो अपने सीएनएससी शनाख्ती कार्ड नंबर या बे फॉर्म, अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आप बे फॉर्म लिख सकते हैं। इसके बाद है ईमेल, अपना जीमेल एड्रेस एंटर करें। एंटर करने के बाद पासवर्ड, अपना पासवर्ड क्रिएट करें और इसके बाद है कंफर्म पासवर्ड के, वही जो पासवर्ड आपने पहले बनाया था उसी पासवर्ड को दोबारा एंटर कर दें और क्रिएट लॉगिन के बटन, अकाउंट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और इसमें नेक्स्ट है कि लॉगिन, तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड या नंबर एंटर करना है। शनाख्ती कार्ड एंटर नंबर करने के बाद पासवर्ड का बटन दिया गया है तो आपने पासवर्ड एंटर करना है और इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। ये लॉगिन टू वाले खाने पर आपने क्लिक करना है। तो जो जॉब अनाउंस की गई उस वो जॉब की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और इसके बाद लॉगिन के बटन पर आपने क्लिक कर देना। जैसे लॉगिन के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर लेकर जाता है। वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल करने कराता है। इसमें पहले कहता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने फिलअप करनी है। इस तरह से एप्लीकेंट नेम, तो एप्लीकेंट नेम जो आपने रजिस्ट्रेशन की थी उस वक्त नाम दिया था, तो यहाँ पर आपको अपना नाम शो हो रहा है, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद है फादर नेम, अपने अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे एंटर करनी है, पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद मंथ के बाद आपने डेट सेट करनी है। फिर इसके बाद है ईमेल, अपनी जीमेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दी थी वो यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद है जेंडर, आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद मार्शल स्टेटस, आपने मार्शल स्टेटस क्या आप मैरिड हैं अनमैरिड है, जब जो भी आपके मार्शल स्टेटस है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है, आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद है कंट्री, अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान की में बैंक है तो पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है पोस्टल एड्रेस, तो आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर आपका पोस्टल एड्रेस लिखा गया वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद है टाउन्स या सिटी, जो आपने ये और जो आपकी तहसील है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद है CNSA, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके बाद प्रोवेंस, अपना डोमिसाइल प्रोवेंस, अपना सूबा सिलेक्ट करना है। सूबा पंजाब है, जो भी सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, जो भी आपका जिस सूबे में भी आप रह रहे हैं
या तो आपने वो सुबह सेलेक्ट करना है। इसके बाद है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद है डिसेबिलिटी की, अगर आप डिसेबल हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें। फिर आपसे ये डिसेबिलिटी की शराइत मांगेगा कि आपने कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने इंफॉर्मेशन है मांगता है, वो आपने यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर डिसेबिलिटी नो है तो नो के बटन पर क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अपलोड पिक्चर। तो आपने चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है और अपनी पिक्चर गैलरी से सिलेक्ट करनी है। गैलरी से सिलेक्ट करने के बाद अपलोड एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अपलोड एंड कंटिन्यू के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इससे पहले ये क्या कहता है कि एप्लीकेशन जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर के भी कंडीशन दी गई है कि पिक्चर क्या होनी चाहिए। उनका पिक्चर की जो वेड्थ है, चौड़ाई है 35 मिलीमीटर होनी चाहिए और इसकी लंबाई जो है वो क्या है 29 मिलीमीटर होनी चाहिए। और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा इसकी जो लंबाई है वो 45 मिलीमीटर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और कम से कम 29 मिलीमीटर इसके पिक्चर का साइज होना चाहिए। और इस तरह से उसने साइज दिए कि पिक्चर्स आपने इस तरह से भी शो नहीं करनी कि बिल्कुल क्लोज फेस नहीं होना चाहिए, ना ही थोड़ा सा दूर फेस होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल सा फेस आपका ऐसा पिक्चर बनानी है कि पिक्चर आपका नॉर्मल फेस शो रहा हो। ना ही आपने पिक्चर जो है ब्लर वाली शो करनी है, ना ही आपने एनक पहन के पिक्चर को अपलोड करना है। तो आपने नॉर्मल पिक्चर आपने अपनी अपलोड करनी है। जैसे ही पिक्चर अपलोड करते हैं अपलोड एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कहता है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तो आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करने का तरीकाकार क्या है कि यहाँ पर दिए गए पहले क्वालिफिकेशन, पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एरो के बटन पर क्लिक करने आपने यहाँ पर मैट्रिक सिलेक्ट करना है। इसके बाद है डिग्री नेम, आपकी जो डिग्री नेम है मैट्रिक क्वालिफिकेशन है तो आपने मैट्रिक सिलेक्ट करनी है। ओ लेवल है, ए लेवल है, जो भी आपकी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद है मेजर सब्जेक्ट, जो आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पर एंटर करने हैं। और इसके बाद है पासिंग मंथ, जिस मंथ में जो आपका रिजल्ट कार्ड है उस पर डेट शो हो रही होती है कि आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, रिजल्ट अनाउंस हुआ था, वो आपने यहाँ पर दर्ज करना है। रिजल्ट अनाउंसमेंट की मंथ आपने सेट करने। फर्ज किया कि आपका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो है 23 सितंबर 2023 को, तो आपने 23 नहीं लिखना बल्कि सितंबर यहाँ पर मंथ लिखना है 09। और इसके बाद है एयर, पासिंग एयर दो, यहाँ पर जो भी आपका पासिंग एयर है, जिस तरह से 23 सितंबर 2023 था तो आपने 2023 या जो भी आपका पासिंग एयर है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एकेडमिक टर्म, एकेडमिक टर्म आपकी कौन सी थी, एनुअल है या सेमेस्टर है, तो वो यहाँ पर दर्ज करें। इसके बाद है टोटल मार्क्स, जो आपके टोटल मार्क्स थे 1100 मैट्रिक होते तो 1100 यहाँ पर लिखें। जो भी आपके, क्योंकि आप अगर प्रीवियस बैचेस के हैं तो आप जो पहले 800 850 था, फिर इसके बाद 1150 साढ़े हजार था, 1050 थे, तो जो भी आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर लिखे। इसके बाद जो आपने ऑब्टेन मार्क हासिल किए वो यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद उनकी परसेंटेज निकाले, परसेंटेज निकालने के बाद परसेंटेज लिखे हैं। इसके बाद डिवीजन या ग्रेड, डिवीजन ग्रेड लिखे हैं। और उसके बाद है स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, जो भी जिस बोर्ड से भी आपने पास किया वो यहाँ पर लिख दें। अगर स्कूल का नाम लिखना तो स्कूल का नाम लिख दें, कॉलेज तो होती नहीं है मैट्रिक में, तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिख सकते हैं या बोर्ड का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख दें, कोई भी हर्ज नहीं है। इसके बाद है एकेडमिक सेशन। एकेडमिक सेशन ये है कि आप अगर आपने एनुअल कि आप बगैर सप्ली के पास किया तो 1 और 1 लिख दें यहाँ पर। अगर आपने सप्ली के साथ पास किया तो फिर आपने 2 और 2 लिख दें और ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आपके ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड हो जाती है। इसके बाद आपने इसी तरह से एफएससी की एंटर करनी है। एफएससी जो भी है आपकी वो आपने एंटर करनी है। एंटर करने के बाद फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन है जो आपकी बीएससी है, एमएससी है या बीएस है, बी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने एंटर करनी है। एंटर करने के बाद इस तरीकेकार से आपने अपनी क्वालिफिकेशन आपको शो हो जाएंगी जिस तरह से पहले है। पहले आपको मैट्रिक की क्वालिफिकेशन शो हो रही है, जिससे कि इसके बाद है एफएससी की, एफएससी है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो इस तरह से शो होगी। और इसके बाद बैचलर आपने किया, अगर बीएस है तो 16 ईयर प्रोग्राम वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर बीएससी है तो फिर यहाँ पर 14 ईयर होगा और अगर बीएस है तो फिर यहाँ पर 16 ईयर है। अगर आपने बीएससी इंजीनियरिंग की है तो फिर वो भी यहाँ पर बीएस ऑनर्स में बीएससी इंजीनियरिंग यहाँ पर शो हो जाएगी और 16 ईयर बैचलर आपकी डिग्री शो होगी। और इसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर एंटर करने के बाद, क्वालिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद आई एक्नॉलेज दैट आई हैव एडेड माय कंप्लीट एकेडमिक और क्वालिफिकेशन डिटेल,
चेक के बटन पर क्लिक कर दें। चेक के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म आता है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। तो आपने एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन के अपनी जो आपका अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि कहीं पर किसी भी इदारे में आप जॉब करते रहे या किसी बैंक में आप पहले जॉब करते रहे तो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दें, अपना एक्सपीरियंस लिखें। एक्सपीरियंस आपने किस तरह से लिखना है, ऑलरेडी एम्प्लॉयड के बटन पर क्लिक करना है कि यस है। अगर यस है तो फिर आपको डिटेल देनी पड़ेगी, अगर नो है तो फिर आपके ये सारे खाने शो नहीं होंगे। यस के कंडीशन में आपने क्या काम करना है कि टॉप टाइप ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपने आपने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिस इदारे में आप काम करते रहे हैं उसका नाम लिखें। और इसके बाद है डेजिग्नेशन, क्या जिस इदारे में आप काम करते रहे हैं वो किस आपका ओहदा कौन सा था। सैलरी सैलरी आपने सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कितनी आप सैलरी लेते रहे हैं। इसके बाद है ब्रीफ ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या आपके अपने जॉब के बारे में चंद अल्फाज में लिखना है। 1000 वर्ड्स होने चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1000 वर्ड्स हो सकते हैं, कम से कम 100 वर्ड्स होने हैं। और वो उस डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है कि जो भी आप काम करते रहे, जो आपको किस इदारे में और क्या काम आपका था, वो सारे यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आपने। और इसके अलावा जॉब के बारे में अलावा थोड़ी सी बहुत अपनी स्किल्स हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है या आपकी आईटी अच्छी है, जो भी आपकी स्किल्स अच्छी हैं जो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। इसके बाद जॉब स्टेटस आप कि आप अभी तक उस इदारे में जॉब कर रहे हैं या आपने छोड़ दी है। इसके बाद स्टार्ट डेट कि आपने स्टार्ट डेट से सेट करनी है। अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट डेट लिखने के बाद एंड डेट, जो जिस डेट को आपने जॉब छोड़ दी वो लिख दें। अगर आप अभी तक इदारे में जॉब कर रहे हैं तो एंड डेट की जगह पर आप जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो आप यहाँ पर लिख दें। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें और इसी तरह से अगर आपके जितने भी इदारों में आपका एक्सपीरियंस है वो वन बाय वन ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसके बाद जैसे आप ये फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है टेस्ट सेंटर्स। तो आपने अपने करीबी टेस्ट सेंटर्स को सिलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर में आपने पहले प्रेफरेंस देनी है, जो आपके करीबी टेस्ट सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। और ये आपने पहले टेस्ट सेंटर के एरो के बटन पर क्लिक करें, आपके सामने मुख्तलिफ जिले शो हो जाएंगे और वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद फिर आपने दूसरा टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है और तीसरे टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ये जिस तरह से मैंने क्या किया अब टेस्ट सेंटर सिलेक्ट किए, पहले मुल्तान सिलेक्ट किया, फिर लोधरा सिलेक्ट किया और इसके बाद बहावलपुर सिलेक्ट किए। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछते हैं सबमिट माय एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपसे ये पूछ रहे हैं बाय सबमिटिंग माय एप्लीकेशन फॉर्म आई क्लैरिफाई। तो आपने ये क्लैरिफाई कर रहे हैं information contained in this application is true and complete as per best of my knowledge and belief. I understand that false information may create grounds for not hiring me or for my immediate termination of employment at any point of the future if I am hired. ये आपसे बयान हल्फी ले रहे हैं तो कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपके सारे सही थी। अगर आपने कोई किसी भी मौके पर आपके एप्लीकेशन आपके जो इंफॉर्मेशन है वो गलत साबित हो सकती हैं तो आपको बगैर किसी वारंट के रिमूव किया जा सकता है। आई अथोराइज ज़राए तरक्याती बैंक लिमिटेड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एनी और all information listed above from my source through my any mean. Moreover, if I got shortlisted for interview, I will provide all evidence in original before appear in interview. कि अगर आप के कहते हैं कि जो अगर आप एप्लीकेशन जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, आपका टेस्ट भी हो जाता है और टेस्ट होने के बाद अगर आप टेस्ट का पास हो जाते हैं और टेस्ट पास करने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड कंसीडर किए जाते हैं तो फिर ये कहता है कि आपने इंटरव्यू वाले दिन अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर साथ जाने हैं और वहां पर आपने इंटरव्यू पैनल को शो करवाने हैं। ये सारे पढ़ने के बाद आपने सबमिट माय एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल सबमिट हो गई है। कीप विजिटिंग ओटीएस वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट्स। यू रेफरेंस नंबर इज योर सीएनएसी नंबर, आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आपको आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। ये आपकी एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर सबमिट हो चुकी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो जाएगी
तो इसके बाद क्या होगा कि रोल नंबर स्लिप जारी की जाएंगी। रोल नंबर स्लिप आप ओटीएस की वेबसाइट पर चेक करते रहें, या आपको वेबसाइट अगर नहीं चेक कर सकते तो आपको बैंक की तरफ से ये टेस्ट से पहले मैसेज भी आएगा कि आपका फलान डेट को और फलान सेंटर में आपका टेस्ट है, तो आपने टेस्ट के लिए जाना है। तो इसके बाद है फिर टेस्ट जब आपका पास हो जाएगा फिर आपने इंटरव्यू देना, और आप अगर आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते तो जॉब आपने स्टार्ट करनी है। ये था सारा प्रोसेस कि आपने ज़रिए तरक्की बैंक में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।